नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो देखिएगा रात के 10 बज चुके हैं और 10 बजे आप सभी के लिए लेकर आता हूं मैं प्रैक्टिस सेट। कल मौसम ख़राब होने की वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी, इसलिए आज मैं आपके लिए 100 नंबर का मिक्स प्रैक्टिस सेट लाया हूं, जिसमें 20 नंबर की हिंदी होगी, 40 का उत्तराखंड, 30 का जीएस और 10 नंबर की इसमें मतलब रीजनिंग तो इसमें आज नहीं रखी गई है। रीजनिंग को हम बाद में देख लेंगे, एक दो क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं देखने का, बाकी कंप्यूटर के एक दो क्वेश्चन होंगे। साथ ही साथ सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी न्यू स्टूडेंट आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे जो भी हमारी वीडियोस है उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिएगा शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। बाकी एक और बात बता दूँ, उत्तराखंड खजाना क्लास के नाम से आपको एक प्ले लिस्ट मिलेगी, वहाँ पर उत्तराखंड के सभी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट, और साथ ही साथ उत्तराखंड जिला सीरीज नाम से आपको मिलेगी। उसमें भी मैंने उत्तराखंड के जिलों के टेस्ट करा रखे, तो उन्हें जरूर देखिएगा जाके। क्वेश्चन नंबर 1 है, चूरन किस प्रकार का शब्द है? तो चूरन एक प्रकार का तद्भव शब्द है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चूर्ण आपने पढ़ा होगा, चूर्ण, तो चूर्ण का तद्भव रूप होता है चूरन। चूर्ण आपने पढ़ा होगा, इस चूर्ण का तद्भव रूप होता है चूरन, तो ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फुर्तीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो फुर्तीला में आपका है ईला प्रत्यय, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से असंगत शब्द को हमें छांटना है। इसमें देखिएगा विलोम शब्द युग में कौन सा है असंगत, बताना है इसमें। तो देखिए, चिन्मय जड़, घात का प्रतिघात, प्रसारण का आकुंचन और शाश्वत का सदैव, ये आपका हो जाएगा गलत, क्योंकि शाश्वत का यहाँ पे नश्वर होता तो सही होता, लेकिन ये यहाँ पर सेम ही चीज़ दे रखी है, यानी कि विलोम नहीं है। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में 2 है, क्वेश्चन में 4 है, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो आपने सुना होगा योजक चिन्ह। दो शब्द होते हैं, जैसे मान लो कुछ भी मैं शब्द लिखूँ, उसके मध्य जैसे प्रसारण और आकुंचन लिखा हुआ है, तो इसके मध्य जो चिन्ह का प्रयोग हुआ है, ये कौन सा चिन्ह है बच्चों? तो योजक चिन्ह आ जाएगा आपका। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी कोष्ठक तो आपको पता ही है, इस प्रकार से होता है। अर्धविराम इस तरीके से होते हैं, 2 पॉइंट, और अल्पविराम आपका सिंगल पॉइंट होता है, इस तरीके से 1 पॉइंट हो जाता है, आपने पढ़े होंगे हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 4 है, पत्थर को जोक नहीं लगती कहावत का अर्थ क्या होगा? तो हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसका अर्थ होगा ऑप्शन बी हमारा सही है। पत्थर पर जोक नहीं लगती कहावत का अर्थ है हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में कामदेव शब्द का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? तो देखिए, अगर हम बात करें तो आपका कामदेव जी का जो पर्यायवाची नहीं है वो मेघवाहन नहीं है, बाकी अनंग हुआ, काम हुआ, रतिनाथ हुआ, रतिपति हुआ, और एक प्रकार से कई सारे ऐतनु भी आपको देखने को मिल जाएगा कामदेव जी का ही। तो देखिएगा ऑप्शन सी आपका मेघवाहन क्या है, पर्यायवाची नहीं है कामदेव का, ऑप्शन सी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बै का उच्चारण स्थान है, यानी कि बै को जो उच्चारित किया जाता है, बै कहाँ से बोला जाता है? तो बच्चों बै आपका एक दंतोष्ट शब्द है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर डी हो जाएगा, बे आपका क्या है, दंतोष्ट, और ये क्वेश्चन उत्तराखंड के पेपर में पहले बन चुका है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का वर्ण है? तो ऊ आपका पश्च संवृत आ जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? तो ये अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो एक क्लर्क में आपको क्वेश्चन देखने को मिला था ये वाला, कि कौन सा शब्द स्पर्श संघर्षी है, कौन सा व्यंजन आपका स्पर्श संघर्षी है? तो च वर्ग जो होता है वो पूरा स्पर्श संघर्षी होता है, तो आपका च छ ज तो आपका ज आता है यहाँ पे, च वर्ग जो है वो पूरा ही स्पर्श संघर्षी है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका ज ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, रीति प्लस अनुसार की जो संधि है, इसको अगर मिला के शब्द बनाए तो क्या बनेगा? तो देखिएगा ऑप्शन बी आपका सही है, रीति अनुसार होता है, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हमारा सही है, यानी कि रीति अनुसार का अगर हम संधि विच्छेद करें तो क्या बनेगा, रीति अनुसार, इसका संधि विच्छेद होगा, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में 11 में से कौन सा काटना का तत्सम है? तो कर्तन जो है बच्चों, शब्द कर्तन शब्द जो है वह काटना का तत्सम है, ऑप्शन बी हमारा सही, यानी कि तत्सम है कर्तन और उसका तद्भव रूप है काटना। क्वेश्चन 12 है, अश्व का पर्यायवाची नहीं है,
तो देखिएगा आपका बच्चों अश्व का पर्यायवाची आपका घोटक भी है, हय भी है, घोड़ा भी है, लेकिन तरंग नहीं है। तरंग पर्यायवाची नहीं है अश्व का, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे तुरंग होता तब से होता, लेकिन फिलहाल यहाँ पे तरंग है, तो ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है रात्रि का पर्यायवाची शब्द है। तो देखिएगा अगर हम रात्रि की बात करें तो इसमें आपका जो रात्रि का हो जाएगा आपका मुख्यतः ऑप्शन है यामिनी जो शब्द है वह रात्रि का है, पर्यायवाची यामिनी, सरवरी, इस प्रकार से। बाकी अगर हम बात करें तो जैसे अर्कजा हुआ और हरिप्रिया हुआ, चंद्रिका, ये इसके पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया। तो नहीं दिया है यहाँ पे देखिएगा, कई बार हम ऐसे क्वेश्चन गलत करते हैं। तो जाति प्रथा खंडन किया, बिल्कुल सही है। मूर्ति पूजा का विरोध किया, ये भी सही है। उसके बाद अगर हम बात करें हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन किया, ये भी आपका सही हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें स्त्री पुरुष की समानता, तो ये उपदेश नहीं दिया था इस स्त्री पुरुष की समानता के बारे में, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए का अर्थ क्या होगा। तो अगर हम बात करें तो भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए, तो ऑप्शन बी हमारा सही है। बिल्ली को पहले दिन ही मारना चाहिए, इसका अर्थ क्या हुआ, भय यानी कि जो डर है उसको पहले दिन ही समाप्त कर देना चाहिए, ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसे वृत्ति या व्यापार कहते हैं। तो बच्चों ये बोलते हैं शब्द शक्ति को, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कलम का सिपाही क्या है। तो देखिएगा कलम का सिपाही की हम बात करें तो एक प्रकार की जीवनी है, ये मुंशी प्रेमचंद जी के ऊपर लिखी गई है। इनके जीवन का पूरा उल्लेख मिलता है, तो एक प्रकार की जीवनी है। अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कलम का सिपाही जो रचना है वो उसके लेखक कौन है, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन जो किसी का हित चाहता हो, इसका अर्थ होगा हितैषी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो किसी का हित चाहता हो हितैषी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19 है दूरदर्शन का विशेष शिक्षा चैनल कौन सा है। यानी कि शिक्षा से संबंधित एक चैनल दूरदर्शन द्वारा चलाया जाता है, उसका नाम क्या है, तो ज्ञान दर्शन, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ज्ञान दर्शन दूरदर्शन का विशेष शिक्षा चैनल है। अगला क्वेश्चन हमारा भारत में निजी क्षेत्र में पहला रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया। तो ये स्थापित किया गया था आपका बेंगलुरु में। निजी क्षेत्र का पहला रेडियो स्टेशन मालूम किया जा रहा है, तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में इसको स्थापित किया गया था, तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा किस भाषा को केंद्र सरकार द्वारा क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया है। तो ये दिया गया आपका तमिल लैंग्वेज को, तमिल भाषा को केंद्र सरकार ने क्लासिक भाषा का दर्जा दिया है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लावड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो देखिए अगर हम बात करें लावड़ी जो है वह आपका महाराष्ट्र का, ऑप्शन ए सही है, महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है आपका लावड़ी, तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट है द्वैतवाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। तो देखिएगा द्वैतवाद तो सिद्धांत दिया है निम्बकाचार्य ने दिया है, ऑप्शन सी सही है। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट अवश्य करना कितने आपके मार्क्स बने टोटल, और बाकी लाइक जरूर कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर करना। अगला क्वेश्चन हमारा गुड फ्राइडे मनाया जाता है, यानी कि कब हम गुड फ्राइडे मनाते हैं। तो ईसा मसीह के शहीद दिवस के अवसर पर हम गुड फ्राइडे मनाते हैं, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर हमारा 25 क्वेश्चन है भारत के 4 विख्यात सूर्य मंदिर, जैसे गोधरा का सूर्य मंदिर गुजरात में है, कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है, सूर्य कोविल का जो मंदिर है वह तमिलनाडु में है, इसी प्रकार से मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ पर है, तो ये हमारा स्थित है जम्मू कश्मीर में, तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कौन सा मुगल शासक चित्रकार का सबसे बड़ा संरक्षक था। तो ये क्वेश्चन तो मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ। तो देखिएगा जहांगीर महोदय की अगर हम बात करें तो जहांगीर चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा मैं एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं बताता हूँ क्योंकि जब
100 नंबर का टेस्ट होता है तो उसकी वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, 1-1 घंटे की भी हो जाएगी अगर मैं फैक्ट बताने स्टार्ट कर दूंगा। इसलिए कम समय लगे तो मैं इसमें फैक्ट कम बताता हूँ। बाकी जब मैं 40 नंबर का प्रतिशत कराता हूँ उत्तराखंड का या जीएस का या हिंदी का, तो मैं वहाँ पर आपको बता के चलता हूँ लगभग एक क्वेश्चन में 10-10 से 15 बंदे फैक्ट। फिलहाल यहाँ पर फैक्ट अधिक नहीं होंगे, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर ही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय खनन विद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हमारा धनबाद में। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हमारा ए हो जाएगा, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर हमारा 28 है, कंबोडिया स्थित अंकोर वाट मंदिर, पहली बात तो ये आएगा कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर है? कंबोडिया में है। तो इसमें किस देवता की पूजा की जाती है, किस देवता को समर्पित है? तो ये है भगवान विष्णु जी को समर्पित। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हमारा डी हो जाएगा, कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट मंदिर भगवान विष्णु जी को समर्पित है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी विष्णु जी के सुदर्शन चक्र में 6 तीलियाँ होती हैं, ये आपको याद करके चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो देखिएगा अगर हम बात करें इसमें हमारा जो सुमेलित हो जाएगा वह हो जाएगा आपका डुरुंड का फुटबॉल। बाकी उबेर कप हम बात करें तो उबेर कप हमारा आता है बैडमिंटन से। आगा खान कप आता है हमारा हॉकी से। राइडर कप आपको बताना है किससे आता है। बाकी डुरुंड कप इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सही है। ये आपके लिए है क्वेश्चन, राइडर कप किससे संबंधित है? हाल ही में ही प्रतियोगिता भी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 30 है, मदरबोर्ड क्या है? कंप्यूटर में मदरबोर्ड क्या है? तो देखिएगा मदरबोर्ड एक प्रकार का सर्किट बोर्ड है जिसमें हम सीपीयू और अन्य चिप जो होती है उसको रखते हैं, उस इसमें ये जुड़ी होती है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, याहू गूगल एवं एमएसएन क्या है? तो देखिएगा ये तो परंपरागत क्वेश्चन है कि गूगल क्या है, सर्च इंजन है, याहू भी इसी तरीके का है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, तीनों ही क्या है, ये हमारे सर्च इंजन है। क्वेश्चन नंबर 32 निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? तो अगर हम बात करें देखिएगा इसमें, तो आपका अपलोड, मॉडेम, साइबर, ये सारे ही जो शब्द हैं बच्चों वे सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है। लेकिन आपका प्रकाश भंडारण जो शब्द है वह सूचना प्रौद्योगिकी से संबंध नहीं है। तो ऑप्शन बी बच्चों हमारे क्या हो जाएगा, इस प्रश्न में हो जाएगा नहीं है। तो इसका मतलब हुआ ऑप्शन बी हमारा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस राज्य में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार आपको मिलेगा देखने को? तो अगर हम बात करें बच्चों तो सबसे अधिक जो तांबा मिलेगा वो हमें मिलेगा राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। राजस्थान की खेतड़ी खान भी तांबे के लिए बड़ी प्रसिद्ध बताई जाती है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिएगा हरित क्रांति की हम बात करें दुनिया की, अगर हम बात करें तो दुनिया में स्टार्ट किया था इसको नॉर्मन बोरलॉग ने, और भारत में स्टार्ट किया था एमएस स्वामीनाथन जी ने। और हरित क्रांति की जन्मस्थली कहा जाता है पंतनगर में कृषि विश्वविद्यालय को, या पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय को। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। हरित क्रांति की शुरुआत भारत में 1966-67 में हुई थी। ऑप्शन डी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर है, पैथिन निम्नलिखित में से कौन सी फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है? तो अगर हम बात करें ये आपके जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है, तो आपका मूंग और उड़द। क्वेश्चन नंबर 35 का ए आंसर हो जाएगा, मूंग और उड़द मुख्यतः आएंगे, ऑप्शन ए सही है। देखिएगा मूंग और उड़द को हम खरीफ के समय में भी उगा सकते हैं, ये भी आपको याद करके चल लेना है। क्वेश्चन नंबर 36 है, राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? तो ये किया गया था आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, 10वीं पंचवर्षीय योजना में इसको प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? तो आय में असमानता, यानी कि कुछ व्यक्ति बहुत अमीर होते हैं ऐसे क्षेत्रों में, कुछ बहुत गरीब होते हैं। तो यही मुख्य कारण होता है अल्प विकसित देशों में गरीबी का, आय में असमानता। कुछ की आय बहुत अधिक है और कुछ की आय बहुत ही कम देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, गरीबी उन्मूलन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने मूल रूप से 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया था? देखिए गरीबी हटाओ का नारा भी इन्हीं के द्वारा दिया गया था। तो ये है श्रीमती इंदिरा गांधी जी।
क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। और इनके ऊपर अभी एक फिल्म भी बन रही है इमरजेंसी नाम से, जिसमें कंगना रनावत तो इसका इनका किरदार निभा रही है। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। तो फिलहाल ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन 39 है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो ये बुलाते हैं राष्ट्रपति महोदय। ऑप्शन सी हमारा सही है। देखिएगा, आप सभी को पता होगा संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल 108 के तहत इसका उल्लेख मिलता है संयुक्त अधिवेशन का। कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि किसी भी कानून को लेकर या किसी विधेयक को लेकर राज्यसभा और लोकसभा में मतभेद हो जाए, तब ऐसी स्थिति में संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जाता है, जिसको बुलाते हैं राष्ट्रपति महोदय, और इसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। फिर वोटिंग होती है संयुक्त अधिवेशन में, और जिस पक्ष के अधिक वोट होते हैं उसको ही मान लिया जाता है। लेकिन ये हर फैसले पर नहीं, किसी किसी मुद्दे पर कभी कभी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है राष्ट्रपति महोदय के तरफ से। आर्टिकल 108 आपको याद करके चलना है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, किसी विधानसभा में कोई धन विधेयक निम्न में से किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? यहाँ पे आपको गौर करने वाली बात है, विधानसभा दिया है, विधानसभा दिया है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी राज्यपाल। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। विधानसभा की बात चल रही है, ना कि हमारा संसद की बात चल रही है मुख्यतः, लोकसभा की बात नहीं चल रही है। लोकसभा की बात आती तो होता राष्ट्रपति महोदय जी, और यहाँ विधानसभा की बात है तो बात चलेगी राज्यपाल महोदय जी की। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 41 से 23 में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया था? तो 1957 में एक समिति बनी थी, बलवंत राय मेहता समिति। तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर ही देश में पंचायत राज व्यवस्था को लागू किया गया था। वर्ष 1957 में समिति आई थी, और 1959 में भारत में पंचायत राज व्यवस्था को स्टार्ट किया था सबसे पहले राजस्थान क्षेत्र में। ऑप्शन डी हमारा सही है। पंचायत राज व्यवस्था का शिल्पी भी बलवंत राय मेहता जी को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। मैंने आज 3 क्वेश्चन आपको टोटल दिए हैं। तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं, और सभी का मुझे इंतजार रहेगा, और मैं हर किसी के कमेंट का रिप्लाई अवश्य करता हूँ। क्वेश्चन 43 है, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो देखिएगा, भारत सरकार के जो संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं राष्ट्रपति महोदय। ऑप्शन डी हमारा सही है। और वास्तविक की अगर हम बात करें तो वो होते हैं पीएम। फिलहाल आपको ऑप्शन डी से याद करना है। संवैधानिक अध्यक्ष मालूम क्या है? तो होते हैं राष्ट्रपति महोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णांधता यानी कि कलर विजन जिसको होता है, तो इस व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देता है? तो जिसको भी कलर विजन होता है उसे लाल रंग हरा दिखाई देता है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो प्रोटीन का पाचन आपका प्रारंभ होता है उदर से। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। उदर से प्रारंभ होता है प्रोटीन का पाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 46वां क्वेश्चन है, मानव रुधिर का पीएच मान कितना है? तो मानव रुधिर की जो पीएच वैल्यू है वह 7.4 होती है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 7.4 पीएच वैल्यू होती है हमारे रक्त की या मानव रुधिर की। सर्वग्राही इसमें से कौन सा वर्ग है, यानी कि जो सभी वर्गों से या सभी रक्त वर्गों से रक्त ग्रहण कर सकता है? तो ये है आपका ऑप्शन बी। ए बी ऐसा रुधिर वर्ग होता है जो किसी से भी रक्त ग्रहण कर सकता है। ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी के द्रव पदार्थों से घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को क्या कहते हैं? देखिएगा, पृथ्वी का द्रव पदार्थ की यहाँ बात चलिए सीधा, जो हमारा पृथ्वी के नीचे लावा होता है, और जब ये लावा फूटता है तो ज्वालामुखी का रूप धारण कर लेता है, और जब ये लावा निकल के धीरे धीरे पृथ्वी पर जमना स्टार्ट होता है, और धीरे धीरे जब ये शुरू में एक प्रकार से लिक्विड रहेगा और बहुत गर्म रहेगा, और धीरे धीरे जब ये पृथ्वी की सतह पर फैलता है, उसके बाद धीरे धीरे हवाओं के संपेक्ष में आके, बारिश के संपेक्ष में आके ये गर्म लावा धीरे धीरे ठंडा होकर जम जाता है और एक कठोर रूप ले लेता है, और इसी से निर्माण हो जाता है आपका आग्नेय चट्टानों का। तो कई बार क्वेश्चन ये भी बनता है कि ज्वालामुखी उद्गार के बाद किन चट्टानों का निर्माण होता है? आपका आग्नेय चट्टानों का। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 39 है, सिस्मोग्राफी जो है यह किसका विज्ञान है? सिस्मोग्राफी में हम किसका अध्ययन करते हैं? तो भूकंप का अध्ययन करते हैं हम सिस्मोग्राफी में। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 50 है, एक समान समय पर तूफान आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आपकी आइसोब्रांट। ऑप्शन
डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइसोप्लांटिया कहलाती है, ऑप्शन डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाब उल मंदब जो जल संधि है निम्न में से किन दो सागरों को जोड़ती है? तो बाब उल मंदब जो जल संधि है वह आपका लाल सागर व अदन की खाड़ी को जोड़ती है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का प्रादेशिक विभाग स्थित है। तो ये आपका देखिएगा, आपको पता होगा कि नदियों के आधार पर भी भारत का अलग अलग विभाजन किया गया है, कई भागों में बांटा गया है। जैसे मैं बात करूँ तो पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय और आपका नेपाल हिमालय, असम हिमालय, इस तरीके से बांटा गया है। तो आपका अगर हम बात करें सतलज नदी और काली नदी के मध्य वाले क्षेत्र को कहा गया कुमाऊं हिमालय। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी देखिए सबसे अच्छा जो तरीका होता है प्रैक्टिस सेट को सोल्व करने का, आप देखिएगा जैसे आप वीडियो देख रहे हैं तो जिस क्वेश्चन का आंसर आपको आता है बहुत अच्छी बात है। जिसका आंसर आपको याद नहीं है वो आप क्वेश्चन नंबर डालिएगा और क्वेश्चन लिख के उसका आंसर लिखिएगा। इस तरीके से आप कीजिएगा तो रोजाना आपको 30 से 35 क्वेश्चन नहीं मिलेंगे और एक माह में लगभग 1000 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। उनको आप रिवीजन करेंगे तो एग्जाम में 1000 में से मैं खुद मानता हूँ 3 से 4 क्वेश्चन जरूर आपके बनेंगे हर किसी पेपर में, किसी भी एग्जाम में आप बैठिएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना जो है वो किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है बच्चों बेतवा नदी पर। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन ये बन सकता है कि रानी लक्ष्मीबाई परियोजना कहाँ पर है? यूपी में है और बेतवा नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 54 है, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का औसतन जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? यानी कि भारत का जनघनत्व कितना है? तो ये है बच्चों 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा सही है। क्वेश्चन 55 है, भारत में निम्नलिखित पार्कों को उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर क्रमबद्ध कीजिएगा। तो देखिएगा हम बात करें थोड़ा हम आइडिया से करें तो सबसे ऊपर मुख्यतः कार्बेट हमारा उत्तराखंड क्षेत्र यहाँ पर आ जाएगा। तो हम एक आइडिया लगा करें तो सबसे पहले हमारा कार्बेट नेशनल पार्क बनेगा और इसमें अगर हम बात करें तो एक ही ऑप्शन ऐसा दे रखा है जहाँ सबसे पहला तीसरा ऑप्शन दे रखा है, थर्ड वाला यानी कार्बेट पार्क को पहले स्थान पर रखा हो। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहले आपका कार्बेट पार्क आएगा, उसके बाद माधव नेशनल पार्क, उसके बाद इंद्रावती, उसके बाद में आपका नागरहोल नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 56 है, राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्र संघ की स्थापना बच्चों 1920 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, राष्ट्र संघ की स्थापना 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न घटनाओं में से कौन पहले घटित हुई? तो देखिएगा अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो घटित हुई थी घटना में अमेरिकी क्रांति हुई थी। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपकी जो हुई थी वो अमेरिका की क्रांति घटित हुई थी। ऑप्शन डी हमारा सही है। ये स्टार्ट हुई थी मुख्यतः आपके 1775 के समय में ये प्रारंभ हुई थी। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपका 1789 में हुई थी फ्रांस की क्रांति। 1789 में आपकी हुई थी फ्रांस की क्रांति 89। उसके बाद भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 में। इसके बाद आपका 1917 में हुई थी रूसी क्रांति। तो इस तरीके से सबसे पहले अमेरिकी क्रांति आपकी घटित हुई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 है, किस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है? तो रंग भेद विरोध आंदोलन आपका हुआ था, इसके नेतृत्व किया था मार्टिन लूथर किंग ने। ऑप्शन सी हमारा सही है। महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे जी द्वारा महात्मा गांधी जी की हत्या की गई थी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो देखिएगा सबसे पहले भारत की जनगणना हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में और पहली नियमित जनगणना हुई थी 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में। फिलहाल ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? तो सम्राट अशोक जी के द्वारा इस आधार पे अपने राजवंश की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा सही है, महाराष्ट्र या सम्राट अशोक। क्वेश्चन नंबर 62 है, कालिदास की वह पुस्तक जिसमें गढ़वाल हिमालय को गौरी गुरु कहा गया है। तो रचना बच्चों रघुवंशम। रघुवंशम रचना में गढ़वाल हिमालय को गौरी गुरु कहा गया है और यहाँ से हमारा उत्तराखंड के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 63 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63 है, जेलंग पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो जेलंग पर्वत हमारा स्थित है उत्तरकाशी में। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर हमारा डी हो जाएगा, जेलंग पर्वत हमारा उत्तरकाशी में है। क्वेश्चन नंबर 64 है, रेमजे
साहब द्वारा या हेनरी रैमजे द्वारा रामनगर की स्थापना कब की गई थी? तो देखिएगा बच्चों, रामनगर की स्थापना 1850 में हुई थी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और गिरजा स्थान आपने देखा होगा, वो ये भी रामनगर में है। ढिकाला स्थान भी रामनगर में है। ढिकुली जो थी वो कत्यूरी की राजधानी थी, यहाँ से बुद्धकालीन मूर्तियाँ भी मिली है। तो रामनगर वैसे आपका नैनीताल जिले में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 65 है हमारा, आज़ाद हिंद फौज में सम्मिलित, ये आज़ाद हिंद फौज में राज्य से सम्मिलित क्रांतिकारी थे। कितने क्रांतिकारी थे आज़ाद हिंद फौज में राज्य की तरफ से? तो इनकी संख्या 2500 बताई जाती है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, मंदाकिनी तथा घुलगाड़ नदी के संगम पे कौन सा स्थान स्थित है? तो अगस्त्यमुनि स्थित है मंदाकिनी और घुलगाड़ नदी के संगम पे। तो क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है हमारा, पंचशिला में कौन सी शिला शामिल नहीं है? तो देखिएगा, अगर हम बात करें तो गरुड़ शिला, नारद शिला, मार्कंडेय शिला, ये तीनों ही शिला आपके चमोली में स्थित है, लेकिन भृगु शिला का उल्लेख आपको नहीं मिलता है इन पंचशिलाओं में। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, बूढ़ा केदार किस ताल के निकट स्थित है? तो बूढ़ा केदार की अगर हम बात करें तो बूढ़ा केदार आपका टिहरी गढ़वाल के अप्सरा ताल के निकट स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर हमारा बच्चों ऑप्शन बी हो जाएगा। अप्सरा ताल के निकट है हमारा बूढ़ा केदार, अप्सरा ताल के निकट है बूढ़ा केदार। ऑप्शन बी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। पंटागड़िया पर्यटक विकास मेला पंटागड़िया विकास मेला कहाँ लगता है? तो बच्चों ये लगता है हमारा रुद्रप्रयाग में। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर डी हो जाएगा। पंटागड़िया पर्यटन विकास मेला हमारा रुद्रप्रयाग में आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 है हमारा, स्वामी चिन्मय मिशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो स्वामी चिन्मय मिशन का जो मुख्यालय है या हेडक्वार्टर है वो हमारा उत्तरकाशी में है। क्वेश्चन नंबर 71 है, सुतुआ बनाया जाता है किसके द्वारा या किससे बनाया जाता है सुतुआ? तो बनाया जाता है बच्चों आपका चांदी से। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, तीसरा सुख जो कि शैलेश मेटियानी जी की रचना है, कैसी रचना है, क्या है ये? तो ये आपका कहानी है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। तीसरा सुख एक प्रकार की कहानी है शैलेश मेटियानी जी की। राज्य में देवज्ञ के नाम से गिना जाना गया है, तो मुकुंद राम बड़दवाल जी को देवज्ञ कहा गया है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पहाड़ संस्था जो कि नैनीताल में है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो शेखर पाठक जी ने स्थापना की थी पहाड़ संस्था की। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 75 है, गबर सिंह नेगी को कब विक्टोरिया क्रॉस मिला? तो ये मिला था 1915 में। दरबान सिंह नेगी को मिला था 1914 में। दोनों आपको याद करके चल लेने हैं। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत पंडित गोविंद बल्लभ पंत पर 15 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ था। तो ये कब जारी हुआ था ये आपको बताना है। अगर क्वेश्चन आएगा कि कितने पैसे का हुआ था, तो 15 पैसे का, और ये होता वर्ष 1965 में। क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, विज्ञान प्रगति पत्रिका के संपादन से जो जुड़ी है, या विज्ञान पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया था? तो दीक्षा बिष्ट जी के द्वारा, और ये इससे जुड़ी है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 78 है, चंडी प्रसाद भट्ट को पर्यावरण संरक्षण के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कब दिया गया? तो दो ही व्यक्ति हैं, दीप जोशी जी जिन्हें 2009 में पुरस्कार मिला था रेमन मैग्सेसे, और 1982 में मिला था चंडी प्रसाद भट्ट जी को। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 79 है, श्रीयंत्र टापू की घटना या श्रीयंत्र टापू कांड कब घटित हुआ था? तो ये घटित हुआ था आपका 10 नवंबर 1995 को। ऑप्शन सी हमारा सही है। राजेश रावत और यशोधर बेंजवाल जी इसमें शहीद हुए थे। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय भवन का निर्माण किसने कराया था? तो उच्च न्यायालय भवन यानी कि जहाँ पर हम उत्तराखंड का हाईकोर्ट है जिस इमारत में, उसकी बात चल रही है। तो 1897 में ये इमारत बननी स्टार्ट हुई थी और 1900 ईस्वी में पूर्ण हुई थी, और ये कार्य कराया था सर सेंटोनी मैकडोनाल्ड जी के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। सर सेंटोनी मैकडोनाल्ड ने उच्च न्यायालय भवन का निर्माण कराया था उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर
81 है तुमड़िया बांध कहाँ पे स्थित है? तो तुमड़िया बांध बच्चों हमारा काशीपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है अनुसूचित जनजाति की आबादी सबसे कम किस जिले में है? देखिएगा सबसे अधिक है अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी उधम सिंह नगर में, और सबसे कम आएंगे रुद्रप्रयाग में, और रुद्रप्रयाग की जनसंख्या भी ओवरऑल भी सबसे कम ही है। ऑप्शन बी हमारा सही है। फादर ऑफ जोनसार किसे कहा गया है? तो फादर ऑफ जोनसार कहा गया है आपका भाव सिंह चौहान को। ऑप्शन बी हमारा सही है, फादर ऑफ जोनसार कहा गया भाव सिंह चौहान को। क्वेश्चन है बारदा नाट्य लोक नृत्य कौन सी जनजाति करती है? तो ये करती है बच्चे जोनसारी जनजाति। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 85 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 85 हमारा मोलाराम उपासक थे, यानी कि किन के उपासक बताए जाते हैं मोलाराम जी? तो देखिएगा बच्चों मोलाराम जी माँ काली के उपासक थे या माँ जगदम्बा देखने को मिल जाता है। माँ जगदम्बा काली के उपासक थे। ऑप्शन बी हमारा सही है। एक नाली बराबर कितना होता है? तो 200 मीटर होता है, 200 मीटर स्क्वायर या 200 वर्ग मीटर भी आपको देखना होगा। 200 वर्ग मीटर बोल दो या मीटर स्क्वायर, बात एक ही है। तो 200 वर्ग मीटर होता है आपका एक नाली बराबर। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 87 है आवाज़ भी एक जगह है रचना किसकी है? तो आवाज़ भी एक जगह है, घर का रास्ता, पहाड़ पर लालटेन और संगतकार, ये सारे ही जो रचनाएं हैं मंगलेश डबराल जी की हैं। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है बैडमिंटन क्वीन के नाम से जाने जाने वाली मधुमिता बिष्ट जो हैं किस खेल से जुड़ी हैं? तो बच्चों बैडमिंटन से जुड़ी हैं। ऑप्शन बी हमारा सही है। बाकी लक्ष्य सेन का नाम आपने सुना होगा, जिनके महत्वपूर्ण योगदान से भी भारत ने एक बहुत बड़ी ट्रॉफी जीती है। लक्ष्य सेन का उसमें योगदान रहा है, और वो कौन सी ट्रॉफी थी आपको ये बतानी है कमेंट बॉक्स में। पहली बार भारत ने उस खिताब को जीता है। क्वेश्चन नंबर 89 कस्तूरबा गांधी विद्यालय की स्थापना कब की गई थी? यदि कस्तूरबा गांधी एक योजना आई थी और इसके तहत आवासीय विद्यालय खोले गए थे, जो भी आपका एसटी अल्पसंख्यक वर्ग के मुख्यतः अल्पसंख्यक वर्गों को उसमें रखा गया था। और उसके बाद औरों को भी छूट दी गई थी, एसटी एससी वगैरह को के जो एक प्रकार से छात्राएं हैं उनको आवासीय विद्यालय की सुविधा दी गई थी। तो ये योजना आई थी आपकी 2004 में। कस्तूरबा गांधी विद्यालय कब स्थापित किए गए थे? 2004 में। क्वेश्चन नंबर 90 है बागेश्वर के गोमती में पुल का निर्माण 1848 में किस कमिश्नर द्वारा किया गया? तो किया गया था लुसिंगटन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। लुसिंगटन ने बागेश्वर की गोमती नदी पर पुल का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 91 है पवार वंश में शराब बनाने की कला को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता कलाल, या शराब बनाने वाले को क्या कहा जाता? कलाल। ऑप्शन ए हमारा सही है। क्वेश्चन 92 में है देवप्रयाग में संस्कृत पाठशाला की स्थापना किसके द्वारा कराई गई थी? तो ये बच्चों कराई थी संस्कृत पाठशाला की स्थापना आपकी भवानी शाह के द्वारा। ऑप्शन डी हमारा सही है। गोरखा शासन में न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? तो न्यायाधीश को कहा जाता है बिचारी। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन 94 स्वर्णेश्वर नामक ग्राम दान दिया था किस कत्यूर राजा ने? तो बसंत देव ने। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 95 हो जाएगा कुमाऊं फॉरेस्ट एक्ट किस वर्ष आया था? तो वर्ष 1931 में कुमाऊं फॉरेस्ट एक्ट आया था। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 96 राज्य में सर्वाधिक सीमेंट फैक्ट्रियां कहाँ स्थित हैं? तो राज्य में जो सर्वाधिक सीमेंट फैक्ट्री हैं वो हमारा देहरादून में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा गोचर मेला कितने दिन तक लगता है? तो गोचर मेला चमोली में आयोजित होता है, ये आपका 7 दिन तक लगता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। गोचर मेला 7 दिन तक लगता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा केदारनाथ मंदिर किस नदी के तट पे है? तो बच्चों केदारनाथ मंदिर हमारा मंदाकिनी नदी के तट पे। ऑप्शन ए हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 99 है हमारा ब्रिटिश काल में केदारनाथ एवं बद्रीनाथ अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये अधिनियम बच्चों हमारा पारित हुआ था वर्ष 1939 में। क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर डी हो जाएगा। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, वीडियो को अंत हो इससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर नहीं किया है लाइक कीजिएगा और एक कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे और अच्छे प्रैक्टिस सेट मैं आपके लिए लेकर आऊँ। तो अंतिम क्वेश्चन आपका भगवान भैरवनाथ किस मंदिर के रक्षक देवता है? तो देखिएगा केदारनाथ मंदिर के रक्षक देवता माना गया भगवान भैरवनाथ को। मिलेंगे कल फिर नवीनतम वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए धन्यवाद।